छत्तीसगढ़ के रायपुर से दो किशोरों को एटीएस ने पकड़ा है। एटीएस का आरोप ये है या एटीएस की स्टडी ये कहती है कि ये दोनों ही जो किशोर थे ये सोशल मीडिया विशेषकर इंस्टाग्राम में उन संगठनों से जुड़े हुए थे जो मुस्लिम अतिवाद या कि कथित जिहादी संगठन कहे जाते हैं। इनमें बहुत अहम नाम है आईएसआईएस का। अगर आप आईएसआईएस का फुल फॉर्म समझना चाहेंगे तो वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बहुत अतिवादी, बहुत उग्रवादी संगठन है और एक समय ऐसा आया था जब इसने कुछ देशों पे कब्जा किया था, हालांकि फिर इनको पीछे जाना पड़ गया। तो रायपुर के ये जो दो लड़के हैं दोनों किशोर आयु वर्ग के हैं और इस समय एटीएस की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से इन्होंने इनका इत्तेफाक या इनका परिचय आईएसआईएस जैसी संस्था से हुआ जो आतंकी संगठन है और उसके बाद उससे प्रभावित होकर इन्होंने छद्म आईडी इंस्टाग्राम पे बनाई और उसके बाद उसका भी प्रचार प्रसार शुरू किया। किसका? आईएसआईएस का। इस मामले की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को दी। तो जो उन्होंने बताया है वो यहाँ है, देखिए। तो एक लंबी जांच की प्रक्रिया के बाद और काफी देर तक ट्रेस करने के बाद एटीएस छत्तीसगढ़ को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिली है। और इस सफलता में ये है कि रायपुर के ही दो युवा वो आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी आईडी बना रखी थी इंस्टाग्राम में, खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इनके पास काफी जानकारी थी। पूरा का पूरा उपयोग सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इसी नाम से किया करते थे। ऐसे दो किशोर पकड़े गए हैं। अंततोगत्वा जब सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इनकी गतिविधि इस तरह से है जो देश विरोधी है, तो यूएपीए की धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पहले पकड़ा गया और फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में भी कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर आने प्रतीक्षित हैं। संभवतया कुछ समय के बाद वो उत्तर आ जाएंगे, सार्वजनिक होंगे। मसलन कि इंस्टाग्राम से ये कैसे संपर्क में आए, उसके बाद जो उन्होंने कवायद शुरू की तो वो कवायद सिर्फ सोशल मीडिया से मिल रहे ज्ञान से हुई या कुछ स्थानीय स्तर पर भी और लोग शामिल थे। जो उन्होंने संगठन बनाने की या गढ़ने की कवायद की, उसका रूट मैप क्या था। इंस्टाग्राम में जो बाकी और चीज़ों से लोगों को जोड़ रहे थे तो और कौन जुड़े थे, इस तरीके कई सवाल हैं। मगर फ़िलहाल जो जानकारी संक्षिप्त रूप से दी गई है उस जानकारी में ये बताया गया है कि इन किशोरों ने आईएसआईएस मॉड्यूल का जो भी देखा वीडियो या जो आइडियोलॉजी देखी समझी वो इंस्टाग्राम से देखी, अन्य सोशल मीडिया से देखी, उसका दौर सर्च करना शुरू किए। और पाकिस्तान में जो लोग हैं जो इस तरीके के अतिवादी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो नए किशोर वय के लड़कों को तलाशते हैं, ये उनके संपर्क में आए और उनके ज़रिए उनको निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे लोगों से और उसके बाद ये आगे की ओर और उस काम को प्रगति दे रहे थे। यानी आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित होकर काम कर रहे। तो जाहिर है जब पाकिस्तान से एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के जो हैंडलर्स हैं, जब वो उनके संपर्क में कोई आएगा, भारत का युवा या भारत का किशोर, तो वो लोग बैठ के कोई ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जो भारत के हित में हो, खुद उन किशोरों और युवाओं के हित में हो। तो भारत विरोधी बात ही थी। लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन और आईएसआईएस जैसा संगठन, इनसे जुड़ाव की बात गृह मंत्री ने बताई है। गृह मंत्री ने कहा है कि कार्रवाई हो चुकी है, जेल भेजा जा चुका है और ये सूचना हमारे पास है कि उनको फिर से रिमांड पे लेके उनसे
फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि विषय बेहद गंभीर है। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला मामला है जबकि आईएसआईएस की आइडियोलॉजी से कनेक्टेड किशोर मिले हों। इनके विरुद्ध यूएपीए की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री ने पाकिस्तान कनेक्शन और इस तरीके की जो बातें हैं उसको लेकर जो जानकारी दी है वो यहाँ है। आईएसआईएस संगठन के पाकिस्तान में जो लोग सक्रिय हैं उनके माध्यम से ये प्रेरित थे, उनसे संपर्क में थे, उनके डायरेक्शन में काम कर रहे थे, उनके मार्गदर्शन में समझ रहे थे और इन्होंने भी अपने फर्जी आईडी बना रखे। ये सोशल मीडिया पर स्वयं तो प्रभावित थे ही, अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहे थे। इंस्टाग्राम वगैरह में इनका खूब रीच होने लगा था और इस तरीके से ये भारत विरोधी ताकत बनकर, उन ताकत से ही प्रभावित होकर के यहाँ काम कर रहे थे। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि आखिर आईएसआईएस क्या है। तो इसकी शुरुआत थोड़ी उल्टी कर देता हूँ, यानी शुरू कहाँ से हुआ इसको बताने के बजाय ये जानिए कि फ़िलहाल ये संगठन समाप्त हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है। सीरिया और इराक के कुछ जगहों पे अगर इनकी मौजूदगी है भी तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है और इनका जो ड्रीम था खलीफा स्थापित करने का, यानी इस्लामिक स्टेट स्थापित करने का, वो अब तबाह हो चुका है। अलग अलग जो आर्टिकल्स आईएसआईएस को लेकर जानकारी देते हैं वो ये बताते हैं कि ये इराक और सीरिया में सक्रिय थे और वहाँ पे एक समूह है सुन्नियों का, जिहादी सुन्नी समूह, तो उनका ये एक संगठन था और इस संगठन ने विचित्र तरीके से अपनी लोकप्रियता हासिल की। पश्चिम हो या इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम जिनका राष्ट्रीय धर्म है, ऐसे कई देश के नागरिक, खासकर युवा और किशोर, इससे आकर्षित हुए और आकर्षित होने के बाद इसमें शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से फिर इसे ख़त्म करने की, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की जो युद्ध सा चला, अमेरिका और बाकी कई अन्य देशों ने जब इसको तोड़ना शुरू किया तो अब ये पूरी तरीके से, जैसा मैंने कहा, नष्ट हो चुका है। ये ज़रूर है कि चूँकि एक आतंकवादी, उग्रवादी और बहुत आक्रामक सैन्य लड़ाकुओं की जमात है ये, जैसा मैंने बताया कि तबाह हो चुकी, तो ये इस समूह ने कई अलग अलग नामों से अपने आप को सक्रिय किया हुआ है। भारत में ऐसा नहीं है कि आईएसआईएस को लेकर उसका मॉड्यूल या उसके लोग इसके पहले नहीं पकड़ाए हैं और उसमें भी अधिकांश वही किशोर और युवा आयु वर्ग के लोग थे। ये ज़रूर है कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड या उनकी पढ़ाई या उनका जो सामाजिक जीवन रहा है उसको देखते हुए कई बार चकित हो जाना पड़ा कि आखिर ये लोग, ये युवा, ये किशोर कैसे इसमें आकर्षित हो रहे हैं। रायपुर के मसले में, राजधानी के मसले में निश्चित तौर पे बेहद संवेदनशील है मसला, थोड़ा सा चिंतित भी करता है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि इन्हें पकड़ लिया गया है। पर जैसा मैंने शुरू में कहा है कि कई प्रश्न अभी बचे हैं जिनके उत्तर आने शेष हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में उनके उत्तर भी हासिल हो जाएंगे। और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसके पास मोबाइल है और वो सर्फिंग करता है, तो सर्च इंजन को देखिए कि वो क्या सर्च कर रहा है, क्या तलाश रहा है। इंस्टाग्राम युवाओं का बहुत पसंदीदा ऐप है। यूँ वो तस्वीरों के लिए, डांस के लिए, अपने अंदर की कलाओं को सकारात्मक रूप से दिखाने का शानदार मंच है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। इस तरीके के आतंकी संगठन अपने आप को बेहतर बताते हुए और इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को ईश्वर के पास या अल्लाह के पास जाने का रास्ता बताते हुए उचकाते हैं, बहुत शातिर तरीके से उकसाते हैं। और बच्चों पे नज़र रखिए, उन्हें देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ आपको समझ आता है तो उन्हें समझाइए, क्योंकि ये समझाइश बेहद ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि वक्त के बाद सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ ना रह जाए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है।
मैं सिर्फ माध्यम हूँ। प्रणाम।